योगी सरकार अगले 1 साल तक सभी जिलों में लाएगी आरोग्य मेला। जानिए किन किन बीमारियों का होगा इलाज। जी हां, योगी सरकार प्रदेश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से बड़ी आबादी को लाभान्वित किया गया है। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण पहल आरोग्य मेला को अगले 1 साल तक बड़े पैमाने पर आयोजित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को दिया है। बता दें कि इसके बाद विभाग अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1,72,000 से अधिक आरोग्य मेला का आयोजन करेगा। यूपी में अब ITR भरने वाले किसानों को मिलेगा PM किसान सम्मान निधि का लाभ, सरकार ने दिए आदेश। जी हां, अब आयकर रिटर्न भरने वाले किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, बशर्ते वो आयकरदाता न हो। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा, अफसर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की सुने समस्या। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाँव में साप्ताहिक चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कराया जाए, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। सीएम ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे बदलने के लिए समय सीमा का पालन करने पर भी जोर दिया। कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर तत्काल मदद मिल सके। यूपी में नजूल अध्यादेश अभी प्रभावी, गैर विवादित भूमि फ्री होल्ड करने का खुलेगा रास्ता। जानिए क्या है तैयारी। यूपी की योगी सरकार गैर विवादित नजूल भूमि वालों को राहत दे सकती है। विधान परिषद की प्रवर समिति की संस्तुतियों का इंतजार किया जा रहा है। आवास विभाग के मुताबिक मौजूदा समय उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 प्रभावी है। विधानसभा में विधेयक आने के बाद 42 दिन तक प्रभावी रहता है। यह अवधि 9 सितंबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। यूपी को 4 भागों में बांटा जाए, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में उठाई मांग। यूपी की नगीना सीट से सांसद और आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संसद में मांग की है कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाए। चंद्रशेखर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की एक किताब का हवाला देते हुए कहा, उनका भी मानना था कि राज्य छोटे होने से विकास ज्यादा होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और खुशहाली आती है। खैरात दी है कि आपने कोई विनेश फोगाट के मामले को लेकर लोकसभा में दहाड़े चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मानसून सत्र के दौरान सदन में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मामले को लेकर सदन में सरकार को जमकर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के सदन में दिए गए बयान पर भी सवाल खड़े किए। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में खेल मंत्री के उस बयान पर गुस्सा हो गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट पर हमने विनेश पर 70,45,000 रुपए खर्च किए हैं। यूपी में DNA जांच के लिए लिया गया अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के भ्रूण का सैंपल, जल्द आएगी रिपोर्ट। यूपी के अयोध्या में गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग के भ्रूण का DNA सैंपल लेकर लैब को भेजा है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। बता दें कि बीते दिनों पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात कराया गया था। माना जा रहा है कि इसी दौरान DNA सैंपल भी लिया गया। हालांकि इस मामले में KGM प्रशासन ने कुछ भी और बोलने से इनकार कर दिया है। विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर अखिलेश यादव का शक, बोले जांच से सामने लाई जाए सच्चाई। भारतीय स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट पेरिस में चल रहे ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बाद 150 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से डिस्क्वालीफाई हो गई। इसे भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इधर देश में इस विषय पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर शक जताते हुए मांग की है कि पूरे मामले में गहराई से जांच की जाए। यूपी के अयोध्या में संतों के सामने फैजाबाद सीट के परिणाम को लेकर भावुक हुए सीएम योगी, कहा आगे बढ़कर आए संत। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिनों अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामनगरी के संत धर्माचार्यों के साथ अलग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने संतों के सामने फैजाबाद लोकसभा सीट से पार्टी की हार का मामला भी प्रकट किया। संतों से कहा कि अयोध्या के सम्मान को आगे ले जाना है तो संतों की जिम्मेदारी ही है।
यूपी में जनधन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, वित्त मंत्री ने लोकसभा में दी ये जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि जनधन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो अपने खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते। बैंक खातों में ग्राहकों की ओर से न्यूनतम बैलेंस न रखने के कारण 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकारी बैंकों द्वारा बीते 5 वर्षों में वसूले जाने के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये जवाब दिया। विश्व में 57 मुस्लिम देश शेख हसीना ने वहां ना तो शरण मांगी, बांग्लादेश पर राजा भैया ने की ये मांग। जी हां, बता दें कि बांग्लादेश संकट और वहां से हो रही हिंसा से किसानों के मारे जाने पर गहरा दुख जताते हुए जनसत्ता दल के प्रमुख और यूपी की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ने सरकार से भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की है। राजा भैया ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, लेकिन शेख हसीना ना तो वहाँ शरण मांगी और ना ही किसी देश ने शरण दी। ऐसा क्यों? यूपी के अयोध्या गैंगरेप के मामले पर योगी सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही। जी हां, बता दें कि अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही पर निषाद समाज ने संतुष्टि जताई है। आपको बता दें कि समाज के प्रतिनिधियों ने अयोध्या में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी को आश्वस्त किया है कि बालिका के साथ हुए शर्मनाक कृत्य के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से होगी धान खरीद, खाद्य और रसद विभाग ने जारी की एमएसपी पर खरीदी की समय सारणी। जी हां, प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी और 1 नवंबर से पूर्वी यूपी के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीदी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य और रसद विभाग ने इस संबंध में समय सारणी जारी कर दी है। शेख हसीना ने गाजियाबाद में की शॉपिंग, 30,000 रुपए के कपड़े, जरूरी सामान खरीदा, नोट पड़ गए कम। जी हां, बांग्लादेश में सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना अभी भी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मौजूद है। यहाँ उन्हें सेफ हाउस में ठहराया गया है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए कल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जरूरी सामान की खरीदारी की। उन्होंने यहाँ अपने और अपनी बहन के लिए कपड़ों की खरीदारी की। सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हो रही हिंसा को लेकर लोगों को सचेत रहने और इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म को एकजुट रहने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इसके बाद भी हम लोग इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला अस्पताल एमसीएच विंग में पॉलीथीन नहीं, अब थाली मिलेगी प्रसूताओं को खाना, बदली व्यवस्था से मिलेगी राहत। जी हां, आपको बता दें कि जिला स्तर पर स्थित एमसीएच विंग में भर्ती प्रसूताओं को अब पॉलीथीन की थैली में नहीं बल्कि थाली में खाना दिया जाएगा। यूपी के कर्मचारियों को डीए एरियर देने से मना करना, सरकारी गारंटी से इनकार, अखिलेश ने पूछा जीएसटी कलेक्शन कहां जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार के वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के दावे का मतलब क्या है कि कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा भी नहीं मिले। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का एरियर देने से मना करना एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार करना है। यूपी में बारिश, बाढ़ का कहर, बुंदेलखंड, फतेहपुर में यमुना, वाराणसी में गंगा उफनाई, कई इलाकों में घुसा पानी। जिला उत्तराखंड के बाद अब यूपी में बारिश और बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड और यमुना में उफान आ गया है। मध्य यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। ऐसे में निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वहीं वाराणसी में गंगा घाटों को पार करते हुए गलियों के रास्ते सड़क पर आने के लिए आतुर हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है और सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड में है। अब पूरे 24 घंटे नहीं आएगी बिजली, सुबह 9 बजे से पहले निपटा ले सभी जरूरी काम। जी हां, कैसरगंज बहराइच विद्युत उपकेंद्र भकला से होने वाली सप्लाई 24 घंटे बाधित रहेगी। बिजली बाधित होने से 50,000 की आबादी प्रभावित रहेगी। इस दौरान 5 MVA की क्षमता वृद्धि पर 10 MVA का कार्य किया जाएगा। सरकार से बड़ा संगठन, केशव मौर्य का बयान पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। जी हां, भाजपा कार्य समिति में सरकार से बड़ा संगठन कहकर पूरी यूपी में हलचल मचा देने वाले यूपी की डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने वही बयान अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया है। इस बयान के खिलाफ दाखिल PIL पर हाईकोर्ट ने खूब सुनवाई की और बता दें कि फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खरीदी ने उप मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर इससे संवैधानिक पक्ष पर याचिका अधिवक्ता को सुना। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का मौका नहीं देना होगा, नौकरी में कोई लिखित परीक्षा बढ़िया है मंत्री। जी हाँ, बता दें कि अगर आप बैंक की नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिजनेस कॉर्पोरेशन सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों में संबंधित योग्य रखते हैं वे बैंक ऑफ बड़ौदा के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में विनेश के साथ खड़ा है पूरा देश। सीएम योगी बोले जल्द विनेश से ज्यादा मजबूत होकर मैदान में वापसी करेंगे। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल से पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर देने वाली विनेश फोगाट को अब हौसला मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की बात योगी ने कहा कि विनेश फोगाट जी आप सभी भारतवासियों के लिए गौरव है, विजेता है, चैंपियन है, निराश मत होइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने विश्व पटल पर मां भारती को स्वर्णिम आभा से दीप्त किया है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर करण भूषण की आई प्रतिक्रिया, बोले देश को मेडल का हुआ नुकसान। जी हाँ, पेरिस में चले ओलंपिक गेम्स में भारत को तगड़ा झटका लगा है। 50 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाने वाली पहलवान विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वहीं अब इस पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इससे देश को मेडल का नुकसान हुआ है, फेडरेशन इसके खिलाफ अपील करेगा। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में मुस्लिम नेता ने की समझौते की पेशकश, भाईचारे का दिया पत्र। यूपी में मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में श्री कृष्ण जन्मस्थान संघर्ष की मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक बयान में कहा कि मुस्लिम समाज की महिला नेता ने इस मसले पर समझौते की पेशकश की है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि रूबी खान ने उनको भाईचारे का एक पत्र श्री कृष्ण जन्मस्थान के गेट नंबर 1 पर देते हुए कहा इस मामले में कोर्ट के बाहर समझौता हो और मुस्लिम समाज भगवान श्री कृष्ण की मंदिर के जमीन खाली कर दे। यूपी में कांग्रेस में बड़ा बवाल, सीतापुर एमपी राकेश राठौर ने संजय दीप्ति के खिलाफ खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने 2018 में 6 साल निष्कासन झेल चुके संजय दीक्षित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कड़ी चिट्ठी लिखी।